आज दिन सोमवार दिनांक 26 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हमारा सच्चा उद्देश्य। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 8 वचन 36 से, जो कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हमारा आरंभिक वचन विचार के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है। कोई भी मनुष्य यीशु के बिना सच में विश्व को नहीं पा सकता, क्योंकि यह उसका है। विश्व यीशु का है। हो सकता है कि आज आप किसी जायदाद के टुकड़े के मालिक हैं, लेकिन सालों पहले वह जायदाद किसी दूसरे की थी, जिसने अवश्य ही इसकी लंबाई और चौड़ाई में चलते हुए घमंड किया होगा कि देखो मेरे पास क्या है। मैं लोगों से पूछता हूँ, मिस्र के फिरौन और यूरोप के सम्राट कहाँ हैं? कैसर कहाँ है? वे कब के चले गए? यद्यपि अपने जीवन के एक पड़ाव पर उन्होंने विश्व को जीता और सोचा कि वे सर्वदा इस पर राज करेंगे, तो भी उन्हें थोड़े समय बाद इसे छोड़ना पड़ा और किसी दूसरे ने आकर इसे ले लिया। स्वाभाविक मनुष्य सर्वदा जीवित रहने के लिए कुछ भी देगा, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह मृत्यु का इलाज खोजने के लिए कितनी कोशिश करता है। फिर भी उसे पुकार को उत्तर देना पड़ेगा, चाहे वह यह चाहता है या नहीं। यीशु ने एक अमीर आदमी के बारे में सिखाया, जिसके पास इतनी बड़ी फसल थी कि अपना अनाज संग्रहित करने के लिए उसे अपने भंडार घर को तोड़कर नया बनवाने की आवश्यकता थी। अपने लिए इतने अधिक प्रावधान को इकट्ठा करके वह उत्साहित था, जो कि सालों तक बनी रह सकती थी। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तब परमेश्वर उसके कमरे में आया और कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? लूका अध्याय 12 वचन 20 NIV अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इस विश्व में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप यहाँ पर क्यों हैं? मैं आपको बताऊंगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यीशु मसीह का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 16 में बाइबल कहती है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। इसी वजह से परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा है और इसे आपका जुनून होना चाहिए। इस बात ने आपको उत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कि आप एक पासवान, शिक्षक, भविष्यवक्ता, एक सुसमाचार प्रचारक या एक प्रेरित ना हो, लेकिन आप एक आत्माएं जीतने वाला बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का एक राजदूत हूं और यीशु मसीह का एक गवाह हूं। पृथ्वी में आत्माओं के उद्धार के लिए मैं स्वर्गीय राज्य से भेजा गया हूं। मेरा हृदय मेरे दैवीय उद्देश्य पर लगा हुआ है और अनंत जीवन की सांसारिकताओं पर नहीं। मेरा दैनिक जुनून है कि पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करूं। मैं इसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा करता हूं। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 20, सभोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 से लेकर 14 और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 2। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 और जकरिया अध्याय 4 से लेकर 6। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 से लेकर 21 और जकरिया अध्याय 7 से लेकर 8। हालेलुया।